वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं सवाल तो पहला तो ये है कि कल आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का जो है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाए। 13 दिन जो गुजर गए उनको शामिल करके 14 मई जो है उन्होंने तारीख रखी है। तो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान देखिए इसके जो है वो क्या मतलब? देखिए मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पोलराइजेशन की, सबकी डिमांड थी कि अगर इस मामले पे कोई फैसला करना है, वैसे तो फैसला 4 जजेस ने जो बेंच बना था 9 का 2 ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, बाकी जो 7 बचे थे उन 4 का फैसला आया जिन्होंने कहा कि जी ये सुओ मोटो लेने के काबिल नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में और आपको याद होगा उस 4-3 के फैसले को इन्होंने 3-2 में तब्दील किया और आज ख़ास तौर पे दोबारा याद आती है, आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी 9 मेंबर बेंच था जिसका इंतज़ार किया गया कि एक जज रिटायर हो जाए, दूसरा जज उसकी तबीयत ख़राब हुई उनकी उस वक्त और उन्होंने रिक्यूज़ किया अपने आप को और फिर वो फैसला 4-3 का आया उनको सज़ा देने का, जबकि जो 2 जज थे बाद में एक जज जिसने सज़ा दी थी उसने अपनी किताब में लिखा कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था और बाकी जो 2 जज थे वो फैसला कर चुके थे कि हमने पिटिशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सेप्ट करनी है। तो जैसे उस वक्त वो 5-4 के फैसले को तब्दील करके 4-3 का फ़ैसला किया, आज फिर वही 4-3 के फैसले को इन्होंने तब्दील करके 3-2 का फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फैसला मुसल्लत हो नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी सारे इंस्टीट्यूशंस बता चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं कि इस वक्त इलेक्शंस की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में आगाह कर चुके हैं और उसमें आईनी जो पेचीदगियाँ हैं, इसलिए कि आप सबको पता है कि ये हमने ही डाला था कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के बग़ैर अगर फेडरल में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है लेकिन आपकी और KPK के इलेक्शंस की बात हो रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो बाद में जब जनरल इलेक्शन होंगे नेशनल असेंबली के तो सूबों में एक पार्टी की किसी भी पार्टी की हुकूमत होगी। तो ये पेचीदगियाँ आईनी देखते हुए कहा गया था कि एक वक्त में सब इलेक्शन हो और इसका तरीक़ाकार निकाला जाए। फैसला जो मैंने बताया वो आया है, उसको ज़रूर हमारी वफाकी हुकूमत के जो आईनी माहिर हैं वो देखेंगे, पार्टी के लेवल पे भी फैसला होगा उसको कंसिडर किया जाएगा और उस पर आगे बढ़ा जाएगा। बाद सस्टेंड करेगा ये CM केयर टेकर पंजाब का या KPP का 90 दिन के बाद सस्टेंड करेंगे या? अच्छा मुझे ये बताएं, अब 90 दिन तो उनके पूरे हो जाएंगे मेरे ख्याल 15 या 16 अप्रैल को और अभी इन्होंने 14 मई को कहा है, तो उसको 1 महीना क्या फिर एक और केयर टेकर आएगी? मतलब ये आईनी चीज़ें हैं ना, इनको देखना चाहिए था। मैं जवाब दे दूँ तो ये सोचना चाहिए था कि ये तो अगर जो 90 दिन तो पूरे हो जाएंगे 16 को, अब इन्होंने फैसला किया है या जो ऑर्डर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, तो 1 महीना क्या होगा? क्या आइन खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ आइन को की खिलाफ वर्जी करें, जबकि आइन में मुझे इस वक्त वो आर्टिकल याद नहीं है, वो ये सिक्योर पीरियड का एक तरीक़ाकार देती हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218 टू होल्ड इलेक्शंस, वो भी एक आइनी इदारा है। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखभाल के फिर एक फ़ैसला किया था, तो मेरे ख्याल उस फैसले की तरफ जाना चाहिए था। जी इस वक्त सियासी कन्फ्लिक्ट तो मुल्क में चल रहा है एक काफ़ी अरसे से, लेकिन अब इस सियासी कन्फ्लिक्ट में इदारे भी शामिल हो गए, इलेक्शन कमीशन दीगर इदारे। अब सियासी जमातों ने एक रविश इख्तियार कर लिया, उसमें PDM हो या PTI हो, कि अगर उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला आए तो सरेखम और अगर मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए तो अदलिया के ऊपर हर तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल शुरू करने का एक ट्रेंड बन गया। अवाम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, इस पर क्या? ये बिल्कुल आपसे कह रहे हैं ना, हम ना पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती। हाँ, जजेस के फैसले जजेस के ऊपर पर्सनलाइज नहीं होने चाहिए, फैसलों पे ज़रूर कमेंट किया जा सकता है, वो कमेंट हम करेंगे जो भी आइन के हवाले से, तो उसमें नहीं। वो जो ये रविश चली थी ना, वो आपको याद होगा, वो 5 अभी भी तस्वीरें आपकी मीडिया में ही चलती हैं कि जो 5 जजेस जिनमें ये 3 भी शामिल थे मेरे ख्याल है जो अभी हैं, उनको गाड़ी के विंडशील्ड पे रख के और जूते मारे जा रहे थे। वो कौन मार रहा था आपको याद नहीं है? और क्या रहे थे, यार देखना गाड़ी का शीशा ना टूटे,
ये बेइज्जती हो जाए तो खैर है। तो ये रविश उनकी है और अभी तक वो जारी है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी, हाँ हम अपना जो आईनी हक है वो रखते हैं, वो हम करेंगे। तो और बिल्कुल आवाम पसंद नहीं करती, हम भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे पूछे ना वो जो जूते मार रहे थे उनको तो आप लोगों ने अब सारे वो साथ चले गए। कोई और अभी भी इनके खिलाफ अगर फैसला आता तो इन्हीं तीन को फिर कोई अल्लाह न करे कुछ कर रहे होते। जी मैं सवाल कर ले, मैं आपसे ले लेता हूँ। जो इतना पैदा हो रहा है तो क्या इत्तेहादी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और क्या सब आप लोग कोई एक पेज पे नहीं हो सकते कि इलेक्शन थोड़े जल्द करवा लिए जाएं? तो कोई ये फैसला नहीं है। ये फैसला देखिए मेरा नहीं होगा, कि सारी जमातें साथ में। और अगेन मैं आपको कहता हूँ, इलेक्शन ना मेरी मर्जी से होंगे जल्दी, ना आपकी मर्जी से होंगे जल्दी या देर। इलेक्शन कराने का हक आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये बेकार है कहना कोई और इंटरफियर करे उसके काम में, तो गलत है। हम से सलाह मशवरा अगर लिया जाएगा किसी भी जगह पे, तो पार्टी अपनी राय देख के और जो भी पार्टी लीडरशिप और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, पार्टी हर वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए। मैं वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, इसमें कोई बात ऐसी है। जिस तरह जो है वो कहा जाता है कि आइन के बानी शेख जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट आइन के हवाले से एक बड़ा फैसला देने जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अगेंस्ट आइन के खिलाफ गलत जो पीडीएम के लिए कह रहे हैं आइन को गलत करने जा रहे हैं। तो गलत इमरजेंसी का भी बताइएगा सर। गलत, एक मिनट में गलत। आपका सवाल जो है ना, मैं माजरत के साथ, मैंने कितनी तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है आप बता दें। आइन में किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कब इलेक्शन होने। और आइन में तो सारे ना, आइन ये भी कहता है ना कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो। इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है फेडरल में। तो आप ये देखें आइन में जब कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने ये सूबाई हुकूमत की दी हुई है कि कोई सूबे में इंतज़ामी मामला होगा तो वो मैं अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर करूँगा। इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। फिर मैं इंटरफेयर करूँ, आप करें या एक बी सी करें, वो गलत है। फिर वो आइन के नुक्ते निकालने शुरू करें। आइन को हर आर्टिकल पढ़ना होता है, आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं पढ़ते। बाकी जो बात की, जो माहौल इस वक्त चल रहा है, तो चेयरमैन साहब ने ये, और ये हम आप भी देख रहे हैं ये चीज़, चेयरमैन साहब ने चीज़ देखी कि अगर सारी जो जैसे मैंने कहा पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर वो सही नहीं सोचेंगी तो कि, और ये सिर्फ चेयरमैन साहब ने नहीं कहा, ये तो चीफ जस्टिस ने भी मेरे ख्याल है कल एक मैंने रिमार्क कहीं पढ़ा था, कहा कि ऐसा नहीं हो कि कोई और हो जाए या कुछ आ जाए। तो अगेन हम सब ने जो है बड़ी संजीदगी से इसको हल करना है। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके एक दूसरे को काम नहीं बनेगा। इसलिए जो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरी करनी चाहिए। जो अदालत की असलाहत हुई हैं वो बिल सदर साहब के पास पड़ा हुआ है, उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं, सदर साहब के पास 10 दिन होते हैं मेरा ख्याल है। वैसे ये बड़ी जी एक सेकेंड मैं बता देता हूँ ना। सदर साहब के पास 10 दिन होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ, वफाक में सदर, यहाँ पे सूबे में गवर्नर, 10 दिन सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप अगर कहीं मसरूफ़ हैं तो कुछ टाइम दिया जाता है, ये नहीं कि जी 24 घंटे में जवाब दे दें। सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि जी इसमें कोई गुंजाइश और सदर के हवाले से या गवर्नर के हवाले से है, तो वो 1 या 2 दिन में भी वापस कर सकते हैं। यहाँ पता नहीं ये बन गया है 10 होते हैं या 15 10 दिन होते हैं मेरे ख्याल है, एक माहौल बन गया है कि जी आखिरी दिन मैंने काम करना है। तो सदर साहब को अगर इतना ही, मैं सिर्फ ये तजवीज़ ही सकता हूँ मोहतरम है मेरे लिए, कि अगर कुछ भी है तो 1 या 2 दिन में, 10 दिन के उनको सोचने में लगाने। अगर इतना ही क्लियर है जैसे आप सब कह रहे हैं, या उनके जहन में अगर इतना ही क्लियर है कि इसमें कोई ख़राबी है कानून में, तो वो 1 या 2 दिन में वापस कर दें। लेकिन नहीं, मकसद कोई और है। लेकिन जो नेशनल असेंबली में कानून और सेनेट में पास हुआ, अगर आप उसको देखेंगे, कानून कहता है कि इस वक्त मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, सब्जेक्ट टू लॉ द सुप्रीम कोर्ट विल मेक रेगुलेशंस फॉर इट्स बिजनेस। और वो लॉ आज तक बना नहीं था, वो लॉ बना दिया। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स नहीं है, ये सब आइन में लिखा है। जैसे काबीना सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमें कहा है, जबकि
मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं 18 कैबिनेट मेंबर्स रख सकता हूँ, मैं 0 भी रख सकता हूँ कैबिनेट मेंबर, तो फिर कैबिनेट पूरी मैं होऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अकेला नहीं रह सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 17 मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरी जो सुबह मोटो का इख्तियार लेना है, तो उसके लिए नेशनल असेंबली ने अपना माइंड अप्लाई करके और सेनेट ने एक कानून बनाया कि जी कैसे इन चीज़ों पे बेंच कैसे बनेगी, एक शख्स का पावर ये होना नहीं चाहिए और आइन में भी लिखा नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट टू रूल्स उसमें लिखा हुआ है, रूल्स उन्होंने बना दिए और मेरे ख्याल में बड़े मुनासिब हैं कि कोई इसमें पिक एंड चूज़ नहीं किया गया जिसका अलिफ से नाम शुरू होता है। जैसे आजकल बेंच अनफॉर्चुनेटली बन रहे हैं कि अपनी मर्जी से जी 3 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज, कि कभी कोई होंगे कभी कोई होंगे, वो ये बेंच बनाएंगे, वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इसमें ख़राबी क्या है? और सदर साहब समझते हैं कि नहीं ये बहुत ही गलत चीज़ है, तो उन्हें 24 घंटे 2-3 घंटे में जवाब दे के वापस कर दें। आएगा नेशनल असेंबली, आइन में है, नेशनल असेंबली उसको दोबारा कंसिडर करेगी। अगर सदर की बात में कोई वज़न होगा तो उसको चेंज भी कर सकती है, वो उनकी मर्जी है। नहीं होगा वापस भेज देगी और सदर को मंजूर करना होगा। लेकिन ये जो 10 दिन का मकसद, ये कोई नहीं कि फ्रस्ट्रेट करें आप नेशनल असेंबली को और सेनेट के कानून को, ये मकसद कभी नहीं है जो ये मकसद इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे ज़रा हम सबको सोचना चाहिए। हम बैठ जाते हैं हम दिनों पे ना, 90 दिन 10 दिन 15 दिन, भाई मकसद को देखो। अच्छा, तो शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बयान कौन है ये भाई? छोड़े ना ऐसे, जो 2 बार 4 बार इधर आया है हमेशा हार के चला जाता है और इधर आके अजीब व गरीब स्टेटमेंट। छोड़े यार, ऐसे शख्स की बात ही ना करें जो 10 पार्टियां गुजर चुका है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कौन सा ऑप्शन है हुकूमत के पास, पीडीएम के पास? नहीं, वो मैं तो आपको बता रहा हूँ, बड़ी क्लियरली बता दी। पीडीएम में तो मैं हूँ नहीं, मैं पीडीएम के बारे में बोल नहीं सकता। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत के हवाले से बोल सकता हूँ। जो कानूनी माहिर हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जी ये फैसला 4-3 का है। सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो छोड़ें, बाकी सुप्रीम कोर्ट के बाकी मुझे नहीं पता कितने जज हैं जो इस फैसले को नहीं मानते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जज नहीं मानते फैसले को, तो आगे लोगों से कैसे उम्मीद करेगी सुप्रीम कोर्ट? लाड़काना में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया क्या इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, ये सवाल उनकी जानिब से किया गया। साथ साथ ये भी कहा गया इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, उसको फैसला करने दें। उनकी जानिब से कहा गया है कि जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है उसको वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मजीद बोले कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सारी चीज़ें देख कर फैसला करेगी। सदर के पास 10 रोज़ का वक्त होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया है।